आज मैं उस शख्स का इतिहास उठाने वाला हूँ जिसे आज दुनिया रियल हीरो मानती है। उसके जीवन में नामुमकिन शब्द है ही नहीं, वो अकेले सब पर भारी है। उसकी सोच से दुनिया बदल सकती है। उसके लिए इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा है। जी हाँ, वो और कोई नहीं, हम लोगों का चहीता महापुरुष इलोन मस्क है। इनका जन्म 28 जून 1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। इनके पिता का नाम इलोन मस्क था। इनके मां का नाम माई मस्क है। ये था इनका परिचय। तो आइए इनकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट हिज अनबिलीवेबल स्टोरी। ये वो तारीख है जिस समय उनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी। उस समय इन्होंने इतनी कम उम्र में ही ब्लास्टर नाम का एक गेम बना डाला और फिर इस गेम को उन्होंने पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी कंपनी को $500 में बेच दिया। और आज भी इंटरनेट पर इस गेम का ओरिजिनल वर्जन मौजूद है। सोचिए, उस उम्र के बच्चे लोग खेल कूद में अपना समय बर्बाद करते थे, लेकिन ये शख्स उस उम्र में 12 घंटे से भी अधिक किताब पढ़ने में अपना समय बर्बाद करता था। आबाद करता था, नॉट ए बर्बाद करता था। और कुछ वर्ष बाद इलोन मस्क अपने भाई के साथ मिलकर जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की थी। ये कुछ गूगल मैप की तरह काम करता था। जिप2 को मस्क ने $307 मिलियन में कॉम्पैक्ट कंपनी को बेच दी। पर सुनो, वो चाहते तो इतनी दौलत से अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें तो कुछ और ही करना था। फिर उन्होंने 1999 में अपनी जिंदगी की पहली कार MC लैरन F1 खरीदी थी, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से कुछ साल बाद इस कार को बेच दिया। 1999 में ही उन्होंने इन्वेस्ट करना सीखा और $10 मिलियन इन्वेस्ट कर X.com फाइनेंशियल सर्विस कंपनी की स्थापना की। इसके बाद X.com कंपनी को कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मिल गई। इसके आगे चलकर इस कंपनी को एक नया नाम दिया गया, जिसका नाम पेपल नाम से लोग जानने लगे। फिर इस कहानी में एक ट्विस्ट आया। वो ये है कि 2002 में eBay ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें इलोन मस्क का हिस्सा $165 मिलियन मिला। और उन्होंने जमा की हुई पैसे से 2002 में ही लगभग $100 मिलियन की बड़ी रकम से एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम SpaceX है। यह कंपनी स्पेस लॉन्चिंग में, व्हीकल्स बनाने में अक्सर काम आती है। और इस कंपनी के बाद एक इंटरव्यू में इलोन मस्क से क्वेश्चन पूछा गया कि इस कंपनी को बनाने का खास मकसद क्या है, तो इलोन मस्क का जवाब आप लोग को जरूर सुनना चाहिए। इलोन मस्क ने कहा कि मैं 2030 तक मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाने की पूरी तैयारी में लगा हूं। ये जवाब सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और उनके पास जो बचा कुछ पैसा था उसको भी उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसको भी उन्होंने इन्वेस्ट किया और 2003 में 2 लोगों के साथ मिलकर निकोला टेस्ला नाम की एक और कंपनी की शुरुआत की। और 2008 में मस्क ने टेस्ला के CEO बने और इस कार को 2008 में लॉन्च किया। 2008 में वो CEO बने और 2008 में उन्होंने लॉन्च भी कर दिया। ये पावर ऑफ इलोन मस्क। और ये कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक थी। जो टेस्ला था वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार थी। और जब इस कार की टेस्टिंग हुई तो एक बार चार्ज होने पर ये 245 मील तक की दूरी तय कर जाती है।
तय कर सकती थी। ये एक रिकॉर्ड था, टेस्ला का एक रिकॉर्ड था कि कोई इलेक्ट्रिक कार इतनी दूरी तक चार्ज होकर कभी नहीं पहुंची थी, पर ये टेस्ला ने एक रिकॉर्ड बनाया। और टेस्ला में बहुत सारी और भी कार बन रही है, टेस्ला कंपनी में और भी बहुत सारी कार बन रही है, जैसे कि मॉडल एस, मॉडल एक्स और भी बहुत सारी। इन सभी के बीच एक बात जो आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए, एलोन मस्क स्पेस एक्स में रॉकेट साइंस को लेकर कोई एजुकेशन नहीं की है। शिट। स्पेस एक्स जो कंपनी जिसके बारे में मैंने भी थोड़ा पहले बोला, उसके बारे में आज तक एलोन मस्क ने किसी तरह का कोई क्लास नहीं लिया, फिर भी वो टॉप लेवल के आज के साइंस में नाम उनका आता है। पूरी स्पेस एक्स का जानकारी उनके पास है। कैसे? तो आइए जानते हैं। साइंस को लेकर उन्होंने कोई भी एजुकेशन डिग्री नहीं ली। उन्होंने एरोथर्मोडायनेमिक ऑफ गैस टरबाइन एंड रॉकेट प्रोपल्सन जैसी किताब पढ़कर उन्होंने रॉकेट साइंस सीख ली। बताइए ये क्या है? ये बंदा कुछ भी कर सकता है भाई साहब। सबसे टफ चीज है रॉकेट साइंस, सबसे टफ चीज है, उसको खुद से सीखना अमेजिंग। इस बंदे के लिए तो एक लाइक बनता है यार, बनता है। आगे देखिए, इन सभी को छोड़कर इनके पास और भी बहुत सी कंपनियां हैं। 2006 में सोलिसिटी, 2015 में ओपनएआई कंपनी, 2016 में न्यूरालिंक और 2016 में ही कुछ समय बाद द बोरिंग कंपनी की शुरुआत करती। एक बंदे इतना कंपनी कैसे संभालता, आई डोंट नो। और एक और कंपनी की शुरुआत कर दी है, हाइपरलूप। ओह माय गॉड, एक बंदा और इतनी कंपनी कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? मैंने शुरू में कहा था ना कि इस बंदे के लिए इम्पॉसिबल शब्द में ही पॉसिबल छुपा है। ये ऐसा बंदा है, वो लगभग सारा दिन काम करता है। ये बंदा लगभग सारा दिन काम करता है। उनकी सोच नेक्स्ट लेवल की है, इसीलिए इन्हें लोग सदी का सबसे क्रांति आदमी कहते हैं। इस बंदे के लाइफ के बारे में इतनी जानकारी सुनकर आपको कैसा लगा हो भाई, तो कमेंट में बताओ और लाइक कर दो यार, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब पर तो मेरा हक है भाई। इस हक को मत छीनो और लाइक सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।